नमस्कार मित्रों। अ, अभी आपको जैसा कि पता है कि अभी हाल ही फ़िलहाल में ज़ोमैटो का भी केस चल रहा है और ज़ोमैटो के ऊपर तो डिलीवरी बॉय के ऊपर चल रहा है। अब तो अभी न्यूज़ आप जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कि न्यूज़ ये मैंने एबीपी न्यूज़ खोला हुआ है। ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं ये मामला क्या है। तो मामला इस प्रकार है, मारपीट मामले में अब ज़ोमैटो का जो भी मतलब केस हुआ जिसके लड़की के यहाँ पे जो है यहाँ पे नाखून लग के खून निकल गया है। और गलती किसकी है, इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है तो हम जानते हैं। इसकी तहे दिल से इंक्वायरी भी हम सर्च कर रहे हैं, अभी पूरा देख रहे हैं। ये देखिए आप, ये लड़की है, लड़की है और डिलीवरी बॉय के ऊपर इसने शिकायत की है। महिला के खिलाफ एफआईआर इसने दर्ज करी है। ठीक है। और जहाँ हम लोग अब तक महिलाओं को सम्मान देते हुए आ रहे हैं, अगर इस तरह अगर होता रहेगा तो महिलाओं को सम्मान देगा। महिलाओं को लेकर काफ़ी कानून बनाए गए हैं और उन्हीं कानून का कई महिलाएं गलत फ़ायदा उठाती हैं। जो लोग भी मतलब सही हैं, अगर कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ एक डिवाइस लेके जाएं। ऐसा कोई डिवाइस कुछ पैसों में ख़रीद के मिल जाते हैं। आप 700 800 कुछ भी अपने साथ रख लीजिए। अगर आप फील्ड में काम करते हैं, किसी के घर जाते हैं, और मैं नहीं चाहता ना कि जो इस डिलीवरी बॉय के साथ इस महिला ने किया कि कोई और महिला किसी और के साथ करे। क्योंकि ये देख रहे हो जैसे कि आपने ये देखे आपने कि महिला के नाक पे खून बह रहा है, तो इस आप पता चल रहा है इसके नाखून से लगा है। कुछ जहाँ तक मेरा अनुमान है नाखून से लगा है। कई लोग कहते हैं और इसने एफआईआर दर्ज की है इस डिलीवरी बॉय के ऊपर। बेंगलोर ऑनलाइन खाना खरीदने वाली कंपनी जोमेटो के एक कर्मी पर हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु के एक मॉडल और मेकअप कलाकार हितेश चंद्रानी पर पुलिस ने इस मामले में जोमेटो कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब हितेशा चंद्रानी पर एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया है? जोमेटो में जो काम करता था बंदा, जो डिलीवरी बॉय था, उसको गिरफ्तार कर लिया। और हितेशा चंद्रानी की एफआईआर जोमेटो डिलीवरी बॉय कामराज पर हमला करने का आरोप लगाया था। वहीं अब हितेशा पर आईपीसीसी की धारा 355 इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में कामराज की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। और जानते हैं इसका मामला क्या है पूरी तरीके से। मैं बता दूं, जैसे कि हितेशा चंद्रानी ने ट्विटर पर घटना के बारे में बताया और नगर पुलिस के ट्वीट पर टैग किया। पुलिस ने उनसे इलाके का ब्यौरा देने को कहा ताकि उनकी मदद की जा सके। अब ये है, अब इनके मॉडल के सीन है ना, देखना ही मतलब अगर अच्छा व्यक्ति होगा तो देखेगा ही नहीं। ठीक है। तो इतने मॉडलिंग का आजकल ज़माना है, आप जानते हो कि ज़्यादातर तो ज़्यादा मॉडलिंग करती है और चीना झपटी और बहुत सारी चीज़ें। वो देखो, मैं खुल के मैं अगर बताने लग जाऊँगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ है। पुलिस को इन्होंने कवर किया। पुलिस वहाँ पे मदद के लिए इनका लोकेशन मांगा और लोकेशन पे आई और इनकी शिकायत दर्ज करी। तो जब ये इन्होंने ऑर्डर किया था खाने को लेकर, खाना जब जोमेटो वो इन्हें लेकर आया तो इन्होंने बोला कि आप ले तो आपको निःशुल्क दोगे और खाने का ऑर्डर रद्द करने का। तो उन्होंने मना कर दिया। डिलीवरी बॉय ने कहा कि अगर मैं खाना अगर आपको कैंसिल करने को मैं वापस करना होता है मैं कंपनी में, तो इन्होंने मना कर दिया, खाना वापस नहीं दिया और पैसे भी नहीं दिए। जो भी पैसा होता है वो डिलीवरी बॉय के सैलरी से कटता है और इनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है।
चंद्रा पोस्ट किए जिनमें वो रो रही थी और उनकी नाक से वैसे खून निकल रहा था। इस वीडियो में वो कह रही थी कि मेरा जोमेटो के खाने के ऑर्डर को देरी हो रही थी और मैं एक ग्राहक सेवा अधिकारी से बात कर रही थी। इसी बीच डिलीवरी कर्मी ने यह किया। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया काफ़ी देखने को मिल रही है। जोमेटो ने माफ़ी मांगी महिला से कि मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे काफ़ी समय हो गया और मतलब रास्ते में आने में देरी हो गई और देरी से आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लगा दिया। और इसने क्या आरोप लगाया अभी और हम जानते हैं। देखिए क्यों जोमेटो डिलीवरी बॉय को महिला की नाक तोड़ने का आरोप में गिरफ्तार, है ना। ये लेटेस्ट न्यूज़ भी वालों का। और हमें ये बताना है, इसमें ये करना है कि सही कौन है कौन गलत है, किसकी गलती है। अब जोमेटो जो कंपनी है, जो जोमेटो कंपनी का जो मालिक है, उसने पीड़िता से माफ़ी मांगी और जोमेटो कंपनी के कर्मचारी के महिला कस्टमर पर वार कर उसकी नाक तोड़ने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सोशल मीडिया पर आरोपी के खिलाफ यूजर्स में बेहद गुस्सा देखने को मिला। अब ये है तो आप चंद्रानी, ये वो चंद्रानी जी काफ़ी सोशल मीडिया की है, ठीक है। और इन्होंने सोचा सारा कानून जो है मतलब महिलाओं के मतलब वो है, ज़्यादा बात सुनते तो महिलाओं के ज़्यादा सुरक्षा में, तो इन्होंने अपने कानून का फ़ायदा उठाया। जो भी महिलाओं के प्रति जो कानून नियम लागू किए गए हैं, किसी को फंसा देना, किसी पे हरासमेंट का केस लगा देना, केसेस हैं जो बेवजह चल रहे, कई बंदे जेल में सज़ा भी काट रहे हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है। तो हमें इनके खिलाफ जो है खुल के आवाज़ उठानी चाहिए और अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए, ठीक है। और मज़े लेने से कुछ नहीं होगा, किसी का कोई परेशानी में उसका हमें साथ देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। आप देख रहे हैं इसके नाखून, देखिए आप सबसे पहले इसका मतलब यहाँ पे नाखून दिखाई दे रहा है, कितने बड़े नाखून हैं इसके, देख रहे हो ये नाखून कितने बड़े हैं इसके। हाँ, और ये साथ में डिलीवरी बॉय है, तो ये सारा चीज़ है। तो इन्होंने माफ़ी मांगी जोमेटो ने कि मेरे को आने में देरी हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम। उन्होंने कहा कि नहीं, अब खाना भी खा लिया ले लिया उन्होंने और इन्होंने हाथ वाथ उठाया, तो इन्होंने अपने बचाव में अपने हाथ को रोका, तो इनका हाथ इनके यहाँ पे नाक पे लग गया, ठीक है। और नाक पे लगा तो नाखून से इनका खून निकल गया, ठीक है। तो इस तरह है। और अब उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने सॉरी होगी मुझे आने में, मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए और आगे से ऐसा नहीं होगा। तो और उन्होंने कहा कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तो खाना लेकर जाने लगे तो खाना ले जाने नहीं आ रहा और इन्होंने अपने बचाव में अपने हाथ को रोका, यहाँ पे लग गया तो खून निकल गया इनके, ठीक है। तो इनको फंसाने लगी। तो क्या ये सही है? अगर इस तरह अगर ऐसा होता रहा तो कौन महिलाओं का सम्मान करेगा? मुझे एक चीज़ बताइए आप। मैं डिलीवरी बॉय जोमेटो के साथ में हूँ और मेरे जहाँ तक मदद होगी मैं वहाँ तक मदद करूँगा और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और बुरे लोग जो हैं इनके खिलाफ़ एक्शन हो। मतलब ऐसी महिलाओं के चक्कर में और बेचारी जो सही महिलाएं होती हैं वो बदनाम हो जाती हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ, कितना एक्सप्लेन करूँ, जितना मुझे तो एक्सप्लेन करने में भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं महिलाओं के खिलाफ़ क्या बोलूँ मैं।
और मैं सही जानकारी लाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग सामने, क्योंकि देखो मेरे पास इतना हाई फाई कैमरा नहीं है ना, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है भी तो मतलब काम नहीं कर रहा, और फ़ोन मेरा सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और तो मुझे लगा जगह पर, तो मैं इसके साथ मैडम जी जो मॉडलिंग जो करती हैं अपने आप को ऐसे दिखा रही हैं, बताओ किसी के रोजी रोटी पे लात मार रही हैं। इनके यहाँ नाक से इनका नाखून जब खुद पे खून लग गया तो खून निकलने लगा, तो चेहरा इनका बेकार हो गया। तो वही कह रहे भाई जोमेटो बॉय पे सारा गुस्सा देने लगे। तो और निवेदन करता तो कि अगर आप लोग भी अगर जॉब कहीं जॉब करते हैं डिलीवरी बॉय में कहीं भी, तो अपने साथ एक डिवाइस ऐसा लेकर जाएं जो किसी को पता ना हो, अपने आपको ही पता हो। वहाँ की रिकॉर्डिंग, वहाँ के जो कारनामे होते हैं वो सब रिकॉर्ड करके रखा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है। तो भाई को जल्दी इंसाफ मिल जाएगा और केस दर्ज हो चुका है, इंसाफ मिलेगा। और आप लोगों से कामना करता हूँ कि आप लोग ये जो कहानी है, जो घटना घटी है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, डिलीवरी में और सेल्स में काम करते हैं, तो वो लोग सतर्क हो जाए और अपने साथ एक डिवाइसेस ऐसे लेके जाया करें जो कि वहाँ की चीज़ें हैं रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड हो जाए। आपके बचाव में आपके साथ एक सबूत रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, उस कानून का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। और कई महिलाएं तो इस कानून का गलत फ़ायदा उठाने को मजबूर होते हैं और वो अपना एफआईआर लिख देते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, रेप हरासमेंट के केस में सज़ा काट रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। अब ये मैंने जहाँ तक हमारी से मदद बनेगी सपोर्ट में खड़े हैं, जो सही बंदा है हम उसके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। अब इन मॉडलों की वजह से और महिलाओं का भी नाम खराब हो जाता है कि नहीं, खत्म हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कानून का लोगों पे सब भरोसा खत्म हो जाए और लोगों का विश्वास बना रहे, महिलाओं के प्रति सम्मान बना रहे। मेरा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल को ठेस नहीं पहुंचाना। मेरा उद्देश्य इतना है कि बस जो भी कानून है हमारे भारत की, हमारे इंडिया की, हमारे कल्चर जो भी है वो सुरक्षित रहे और उसका गलत इस्तेमाल ना हो, ठीक है। और कोई सही व्यक्ति किसी गलत मामलों में ना फंसे, ठीक है, और उससे बाहर आ जाए। बाकी मुझे उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिल जाएगा और इनको जल्द से जल्द आप लोग कमेंट में लिख के भेज दीजिए क्या होना चाहिए इन दोनों के साथ में। वैसे तो जोमेटो के साथ तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जोमेटो सही है इसलिए मैं इसके साथ हूँ। गलती इसकी नहीं है, गलती इस महिला की है और इन महिलाओं बदनाम हो जाती, खून इनके नाखून से निकला, ठीक है। और इल्ज़ाम ठोक दिया डिलीवरी बॉय पे कि उन्होंने मुझसे छेड़खानी करने की कोशिश की है। कल कुछ और बताएंगे। बाकी आप समझदार हैं। हाँ, तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बन गए हैं, तो आप अपने साथ लेके जाइए और अपनी सुरक्षा जहाँ तक हो खुद से मेंटेन कीजिए, ठीक है। और मैं इसी के साथ विराम लेता हूँ और देखते हैं अगर क्या होता है अगले मतलब पार्ट में और कहाँ तक क्या होता है। तो इसके बाद मैं फिर दोबारा से देखता हूँ इनको इंसाफ मिला कि नहीं मिला। अभी तो केस इन पे चल रहा है। बाकी मुझे उम्मीद है कि इनको पूरा इंसाफ मिलेगा, ठीक है। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि इन्हें इंसाफ मिले और सपोर्ट कीजिए बॉय को।
और मैं अगर अगर आप ये अगर ये क्या है, हितेश चंद्रानी जी अगर मेरी वीडियो को आप देख रही हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, देखिए मैं आपको क्या कहूँ, मैं देखो हम हमारा जो स्त्री होती है एक देवी का स्वरूप होती है, ठीक है। ये जो सारा संसार है, स्त्री जो है एक देवी है, ठीक है। तो हम देखो, आप जो भी समझे, तो हमारा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक है। आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। अगर आप हमारी वीडियोस देख रही हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जो आप कर रही हैं, गलत कर रही हैं, आप इसको ठीक कीजिए, ठीक है। और फ्यूचर में आप ऐसी गलती ना करें, तो हमें आपसे यही उम्मीद है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है, और महिलाओं को शोभा नहीं देता, और ये सारी चीज़ें हैं। आप इस चीज़ को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हितेश हितेश चंद्रानी जी, आप हमारी दीदी की तरह हैं, ठीक है। दीदी बोले कि कई लोग माँ भी बोलते हैं, बहन भी बोलते हैं, लेकिन हम तो आपको देखो दीदी की तरह मानते हैं, जो भी है। देखिए दीदी जी, आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं, ठीक है। और किसी गरीब को फंसा, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। और जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, बेवजह आप किसी को मत फंसाइए, ठीक है। तो कहीं ना ऐसा ना हो कि उसका परिणाम उल्टा आप पे भारी पड़ जाए, ठीक है। सो मैं इसी के साथ विराम ले रहा था अपनी, और आशा करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। अगर भाइयों, अगर आपको हमारी अगर जानकारी पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि और आगे क्या होता है इस मामले में तो फिर मैं दोबारा वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।